नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है MPGK का एक टेस्ट, जिसमें दोस्तों टोटल मैंने 10 प्रश्न इंक्लूड किए हैं। आपको ये 10 प्रश्न का टेस्ट लगाना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर दोस्तों आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो उसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको उस टॉपिक को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है दोस्तों कि आपको नए फैक्ट तो मिलते ही हैं, साथ में दोस्तों आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका कौन सा टॉपिक अभी भी कमज़ोर है, जिससे हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जरूती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? ठीक है, तो इसका आंसर आप क्लिक कर लें, चाहे तो वीडियो रोक सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करूँगा। जरूती दोस्तों मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? ऑप्शन है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो याद रखना, जरूती जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की लोक चित्रकला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, जरोपी, थापा, ईरत, ये सब क्या है? निमाड़ की लोक चित्रकला है। आपको सब ये रटना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप गाना बना के रटो, चाहे ट्रिक बनाओ, चाहे ट्रिप बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन आपको दोस्तों इनको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, मांडना, चित्रावड़ और सांझा फूली, ये मालवा की लोक चित्रकला है। ठीक है, नोरता, मूर्ति, मोर मुरेला बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। और कोहबर, छठी चित्र और तेलंगा, ये सब बघेलखंड की लोक चित्रकला होती हैं। ठीक है, इन सबको लिख लो कॉपी में, है ना, आप जहाँ भी पढ़ते होगे, और इनको सब याद करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मड़ीखेड़ा बांध किस जिले में स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मड़ीखेड़ा बांध दोस्तों याद रखना किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है मड़ीखेड़ा बांध। अच्छा, यहाँ एक और बांध है, मोहिनी सागर बांध। कौन सा बांध? याद रखना, मोहिनी सागर बांध है। ठीक है, इसको अटल सागर बांध भी कहते हैं। कौन सा बांध भी कहते हैं? अटल सागर बांध भी कहते हैं। ये भी कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। अच्छा, शिवपुरी में और क्या स्थित है? देखिए, शिवपुरी में जो मड़ीखेड़ा बांध है ना, पहली चीज़ तो याद रखना, ये सिंध नदी में है। कौन सी नदी में है? सिंध नदी में स्थित है। ठीक है, अच्छा अच्छा, तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? तात्या टोपे की समाधि भी शिवपुरी में है। अच्छा, सांख्या राजे सिंधिया की समाधि कहाँ पर है? सांख्या राजे सिंधिया की समाधि भी शिवपुरी में है। और क्या है शिवपुरी में? माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में। क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में, जहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? तेंदुआ पाए जाते हैं। अच्छा, और क्या है यहाँ पर? एक जॉर्ज कैसल भवन है सर, वो भी होता है यहाँ पर शिवपुरी में। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? सांक सागर झील है, माधव सागर झील है, जादव सागर झील है। ठीक है, करेरा अभ्यारण्य भी था कहाँ पर? शिवपुरी में, लेकिन अभी दोस्तों उसको पिछले साल क्या किया गया? उसको मतलब समाप्त कर दिया गया है और नया कर्मझिरी अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सुल्तानगढ़ जलप्रपात भी कहाँ पर है? सुल्तानगढ़ जलप्रपात भी कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर किसे घोषित किया गया था? शिवपुरी को घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिवपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई की समाधि किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी जिले में स्थित है। बालपुर करके एक जगह है दोस्तों, वहाँ पर डिंडोरी में, वहीं पर रानी अवंतीबाई की समाधि है। ठीक है, अच्छा, डिंडोरी में और क्या है? तो सर उन्होंने कहा घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, या मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, या मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके डिंडोरी में स्थित है। ठीक है, रानी अवंतीबाई की समाधि भी डिंडोरी में है, और डिंडोरी मैंने बता चुका हूँ कहाँ पर? बालपुर नाम की एक जगह पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या है दोस्तों डिंडोरी में? तो डिंडोरी के बारे में एक चीज़ याद रखना दोस्तों, डिंडोरी अभी वर्तमान में जबलपुर संभाग में आता है। पहले क्या हुआ था दोस्तों, 2008 में जब शहडोल संभाग बना था ना, तो इसको वहाँ डाल दिया गया था। कहाँ पर? शहडोल संभाग में डाल दिया गया था डिंडोरी को, लेकिन 2012 में क्या हुआ, इसको फिर से जबलपुर संभाग में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना दोस्तों, राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए अपना आंसर लगा लीजिए, राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, शरद जोशी हैं। कौन है? शरद जोशी हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जिनका जन्म हुआ था उज्जैन में। कहाँ पर हुआ था जन्म? उज्जैन में हुआ था। अच्छा, इनकी प्रमुख पुस्तक है, एक तो होगी राह किनारे बैठ, और कोई सर? और सर एक और याद रखना, परिक्रमा। परिक्रमा इनकी बहुत फेमस किताब है। और 3 चीज़ बता रहा हूँ, इल्ली, गधा और हाथी। क्या मतलब बोलना है? इल्ली, गधा और हाथी। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखना, इल्ली, गधा और हाथी। तो इल्ली से हो गया जीप पर सवार इल्ली, गधा से हो गया दोस्तों एक था गधा, और हाथी से हो गया दोस्तों अंधों का हाथी। ठीक है, इसके अलावा एक और है तिलिस्म, बहुत जादुई कुछ है, जादुई दुनिया करके है। तिलिस्म का हिंदी में मतलब होता है जादुई दुनिया। ठीक है, तो ये भी किसकी किताब है? ये भी शरद जोशी जी की किताब है, बहुत फेमस है। लेखक है, पर्सनालिटी है दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, ये फेमस पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश की, और इनकी सारी रचनाएं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का मेला कहाँ लगता
लगता है, भामावत, सांवरा, पांडुरना या सोडलपुर। तो याद रखना तेजा जी का जो मेला लगता है दोस्तों वो कहाँ लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, भामावत में लगता है। भामावत गुना जिले में आता है, कहाँ पर आता है, गुना जिले में आता है। अच्छा, सांवरा जो है दोस्तों याद रखना ये शिवपुरी जिले में आता है और इसमें पीर बुधान का मेला लगता है। किसका मेला लगता है, पीर बुधान का मेला लगता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पांडुरना जो है जो छिंदवाड़ा जिले में आता है और इसमें गोटमार का मेला लगता है। और सोडलपुर हरदा जिले में आता है, यहाँ कान्हा बाबा का मेला लगता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भामावत गुना में दोस्तों क्या लगता है, तेजा जी का मेला लगता है। निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य क्या है, निमाड़, देखिए निमाड़ का पूछ रहा है ना, ठीक है। तो निमाड़ क्षेत्र का लोक प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों काठी। क्या होता है, काठी। काठी किसका है, निमाड़ का, ठीक है। मटकी कहाँ का है, मालवा का है, ठीक है। मटकी मालवा का है। राई कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है राई, और ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, कहाँ का है, बुंदेलखंड का। और सुआ जो है दोस्तों याद रखना, ये सुआ जो लिखा है ना, ये सुआ जो है बघेलखंड का है, किसका है, बघेलखंड का सुआ है, ठीक है। तो मटकी मालवा, काठी, निमाड़, राई, बुंदेलखंड और सुआ बघेलखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बैगा जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों बैगा जनजाति से संबंधित नृत्य है परधोनी। कौन सा है, परधोनी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, चटकोरा किससे संबंधित है, चटकोरा कोरकू जनजाति से संबंधित है। दुल्लुल घोड़ी सहरिया जनजाति से संबंधित है। पंडवानी जो है दोस्तों मुड़िया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रबंधन के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है। तो याद रखना दोस्तों जल प्रबंधन के लिए रायसेन का किला प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, रायसेन का किला, देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि किला और महल में क्या अंतर होता है। देखो किला और महल में अंतर ये होता है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए एक जिला होता है ना सिवनी, ठीक है, जिला होता है, जिले के अंदर छोटी छोटी तहसील होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों किला के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे महल होते हैं, महलों को मिलकर के बनता है किला बनता है, ठीक है। तो याद रखना रायसेन का किला इसका राइट आंसर होगा और ये रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको पूरनमल का किला भी कहते हैं। कौन सा किला कहते हैं, पूरनमल का किला कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण दोस्तों राजा राज बसंती ने करवाया था। किसने कराया था, राजा राज बसंती ने करवाया था। और इसके अंदर दोस्तों 3 महल हैं, रायसेन का किला के अंदर 3 महल हैं। राजा रोहित का महल, ठीक है, इसके अलावा बादल महल और एक दोस्तों इत्र महल, ठीक है। ये तीनों महल कहाँ पर है, रायसेन के किले के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरूच स्तूप की खोज कब की गई थी, 1873 में दोस्तों याद रखना भरूच स्तूप की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, सतना में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोस्तों इसकी खोज की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे दोस्तों आपके कौन, बताइए मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए। चलिए बहुत आसान सवाल है ना, भगवंत राव मंडलोई, ठीक। पहले थे रविशंकर शुक्ल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरे बने थे भगवंत राव मंडलोई, उनके बाद कैलाशनाथ काटजू और फिर द्वारका प्रसाद मिश्र और फिर लास्ट में 5वें नंबर में गोविंद नारायण सिंह। ये शुरू के 5 के क्रम याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए MPGK के 10 प्रश्न सॉल्व, ठीक है। कितने आपके सही हुए हैं कमेंट करके बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।